बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अंजुम और सबसे पहले मैं थैंकफुल हूं कनाडा से गुरजीत भाई का, जिन्होंने एक बार फिर मुझे एक मैथ्स का प्रोजेक्ट ऑफ़र किया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने लवलीस्ट सन अरशान के लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जिसको मैं अब आपके सामने करने जा रहा हूं। अगर मैथमेटिक्स एक यूनिवर्स है तो इस यूनिवर्स में मौजूद लातादाद गैलेक्सीज में से एक बहुत बड़ी गैलेक्सी ट्रिग्नोमेट्री की है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि जब कभी भी आप किसी भी ट्राइंगल पर कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, इट मींस कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 उसके एंगल्स होते हैं। और हमें अच्छी तरह से बात पता है कि मैथ्स की पूरी यूनिवर्स में हम जब कभी भी कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम कैलकुलेशंस करते हैं। और अरशान, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी लेवल की अगर मैथ्स पढ़ें, अगर आपकी बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे अंदाज से मैथ्स समझ सकते हैं। ये जो ट्राइंगल इस वक्त हमारे सामने है, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है आप देख सकते हैं, ये एक इस तरह से कर्व्स के जरिए से शो नहीं किया गया, बल्कि ऐसे एक स्क्वायर सिंबल के जरिए से शो किया गया है। तो याद रखिएगा, जिधर भी इस किस्म का सिंबल आ जाए, दिस वन, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी जगह पर, तो यहां पर इसका मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का एंगल है। और आप जानते हैं कि हम 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। यही वजह है कि जिस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का एंगल होता है, हम उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें सबसे पहले तो जो साइड्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, यानी कि किस अंदाज से हम किस साइड को क्या नाम देंगे। सबसे पहले जब आप कोई भी सवाल करें, ये आपने सोचना है। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे फिक्स है, बिल्कुल जो साइड जिसका नाम कभी चेंज हो ही नहीं सकता, वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। यानी कि जो भी साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होगी, उस साइड का नाम हमेशा हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। यानी कि इस वक्त ये जो साइड हमारे पास है, ये साइड हाइपोटेन्यूस है। अब रही बात बाकी दो साइड्स की, तो याद रखिएगा, बाकी दोनों साइड्स के नाम तब्दील हो सकते हैं। जो दो नाम हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद हैं, उनमें एक आप जानते हैं अरशान, एक होता है ऑपोजिट और एक होती है एडजेसेंट। ऑपोजिट हम किस साइड को कहते हैं? याद रखिएगा, जो भी आपको 90 डिग्री के अलावा एंगल इंडिकेट करके दिया गया, हाईलाइट करके दिया गया है, उस एंगल के जो भी साइड सामने है, यानी कि जो भी साइड इंडिकेटेड एंगल के ऑपोजिट है, बस उस साइड का नाम ऑपोजिट है। तो यहां पर ये जो 4 सेंटीमीटर है, ये साइड ऑपोजिट है। अब एक साइड हमारे पास रह गई, ये जो थर्ड साइड है, इसका नाम है एडजेसेंट। और एक और बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑपोजिट साइड का एक और नाम होता है, इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और ये जो एडजेसेंट है, इसको हम बेस भी कहते हैं। ये इसके दूसरे नाम है। तो बहरहाल हम यहां पर ये बात जहन में रख सकते हैं कि अच्छे से जो भी एंगल हम इंडिकेट किया गया है हमें, उसके सामने वाली साइड को हम ऑपोजिट कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब एक साइड रह जाती है, जो साइड बच जाए उसे हम एडजेसेंट कहते हैं। फर्ज कर लें आपको सवाल में यही ट्राइंगल दिया जाता है, इसी जगह पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ये वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स बी हो गया, एंड द थर्ड वर्टेक्स इज सी। तो हमें बात पता है कि इसके सामने ये जो 6.0 सेंटीमीटर्स की जो साइड है, ये तो हमें पता है ये हाइपोटेन्यूस है। बट इस बार आपको ये एंगल इंडिकेट करके दिया जाता है, यानी कि हमारे लिए इंडिकेटेड एंगल इस बार ए पर नहीं बल्कि सी पर है। तो अब हमें देखना होगा कि सी के सामने वाली साइड कौन सी है। जो साइड सी के सामने है, बस उसी का नाम ऑपोजिट है। तो इस बार हमें इसको ऑपोजिट का नाम देना होगा। सो दिस वन इज ऑपोजिट। अब एक साइड रह गई, एक साइड बच गई, बस जो साइड बच जाए उसी का नाम क्या पड़ता है? बिल्कुल ठीक, एडजेसेंट।
तो ये तो आपको समझ आया होगा कि हम ट्राइंगल में साइड्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, साइड्स के नामों को हम कैसे पहचानते हैं। अब आए इस सवाल पर जो आपकी वर्कशीट में आपको दिया गया है। आपसे कहा गया है टू डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच इंडिकेटेड एंगल, यानी कि जो भी इंडिकेटेड एंगल है अगर आप उसको जानना चाहते हैं, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वुड बी यूज्ड, तो आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहां पर यूज करना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, अब हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए। देखें, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, जिस तरह अभी हमने बात की कि पूरी मैथ्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पर है, तो रेशो का मतलब है डिवाइड, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से मतलब है साइड्स की रेशोज। साइड्स की रेशो का मतलब है कि अगर आप किसी भी एक साइड की लेंथ को किसी भी दूसरी साइड की लेंथ से डिवाइड करें तो हमें पता चल सकता है कि कोई भी साइड किसी दूसरी साइड के मुकाबले में कितने टाइम्स ग्रेटर है या कितने टाइम्स शॉर्टर है। बिल्कुल ऐसे हम यहां पर एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज 10 है, हमारे पास ये जो ऑपोजिट है, दिस वन इज इंडिकेटेड एंगल, दिस इज 90 डिग्री, दैट इज व्हाई वी कैन से दिस साइड एज हाइपोटेन्यूज। इस साइड के सामने वाले क्योंकि इंडिकेटेड एंगल है, ये साइड ऑपोजिट है, और जो साइड ऑपोजिट है फॉर एग्जांपल वो 8 है, और अब जो साइड रह गई वो एडजेसेंट है, और जो साइड एडजेसेंट है वो फॉर एग्जांपल बेस है। अब देखिए यहां पर अगर हम साइड्स की रेशोज जानना चाहते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जानना चाहते हैं, तो हो सकता है कि हम ऑपोजिट को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करके देखें और ये जानने की कोशिश करें कि ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज के मुकाबले में कितनी छोटी है। हो सकता है हम ऑपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशनशिप बनाना चाहें और ये जानना चाहें कि ऑपोजिट एडजेसेंट के मुकाबले में कितने टाइम्स बड़ी है, क्योंकि हम देख सकते हैं ऑपोजिट साइड एडजेसेंट के मुकाबले में बड़ी है, ये 4 है और ये 8 है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जानना चाहते हैं कि ऑपोजिट एडजेसेंट के मुकाबले में कितनी बड़ी साइड है, तो उसके लिए हम ऑपोजिट को डिवाइड करवा देंगे एडजेसेंट से, यानी कि हम लेंथ ऑफ ऑपोजिट को लेंथ ऑफ एडजेसेंट से डिवाइड करवा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑपोजिट जो कि हमारे पास 8 है, इसको हम डिवाइड करवाएंगे एडजेसेंट जो कि हमारे पास 4 है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑपोजिट है वो एडजेसेंट के मुकाबले में 2 टाइम्स ग्रेटर है, यानी कि रेशो से हमें पता चलता है कि कौन सी साइड कितनी बड़ी है दूसरी साइड के मुकाबले में या कितनी छोटी है, तो ये 2 टाइम्स ग्रेटर है। अब प्रॉब्लम ये था कि अगर हम इस तरह से रेशोज निकालते तो हमें इसको बताने में बड़ा प्रॉब्लम होता, इस वजह से कि आसान रहे बात, हमने हर रेशो का एक नाम रख लिया। और वो नाम हमने किस तरह से रख लिया कि जब कभी भी ऑपोजिट और एडजेसेंट की रेशो को कैलकुलेट किया जाएगा तो हम उसको टेंजेंट कहेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप इस दुनिया में आए तो आपका नाम अरशान रखा गया था, राइट। बिल्कुल वैसे ही यहां पर जब कभी भी हम ऑपोजिट को एडजेसेंट से डिवाइड करेंगे तो हम इसको टेंजेंट का नाम देते हैं, और टेंजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में टैन लिखते हैं। तो यही वजह यहां पर हम ये कह सकते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट के। तो आइए अब ये देखते हैं कि हम किस रेशो को क्या नाम देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट तरीन रेशोज़ हैं उनमें हम ये देखते हैं कि ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज के मुकाबले में कितना छोटा है। तो ये बात जानने के लिए जो भी ऑपोजिट की लेंथ है, और आप जानते हैं हम इसको क्यों ऑपोजिट कह रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटेड एंगल के सामने है। तो यहाँ पर अगर आप ऑपोजिट को डिवाइड करवा देते हैं हाइपोटेन्यूज से तो इस रेशो का क्या नाम बनेगा। इसी तरह से अगर हम एडजेसेंट को डिवाइड करवा देते हैं हाइपोटेन्यूज से तो हमें पता होना चाहिए कि इस रेशो का क्या नाम है। और अगर हम डिवाइड करवा देते हैं ऑपोजिट को एडजेसेंट से तो ये एक और रेशो आएगी और इसका भी नाम हमें पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा जब कभी भी हमारे सामने ये दो साइड्स हों, यानी कि हमें ऑपोजिट मालूम हो और हाइपोटेन्यूज मालूम हो, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो होता है उसका नाम रखा गया मैथमेटिशियंस की जानिब से साइन थीटा, और वो जो चाहे नाम रख सकते थे। और यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि इस एंगल को क्या नाम दिया गया है। फर्ज कर लें इस एंगल को अगर x का नाम दिया गया है तो इस रेशो का नाम भी साइन x हो जाएगा। अगर इस एंगल को y का नाम दिया गया है तो इस रेशो का नाम भी साइन y हो जाएगा।
तो अभी फर्ज कर लेते हैं हम कि इस एंगल को थीटा का नाम दिया गया है। तो इस हिसाब से जब आप ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस ये दो साइड्स आपके सामने हो तो इसकी रेशो को हम साइन थीटा का नाम देते हैं। ये मैथमेटिशियंस की मर्जी थी, वो जो चाहे नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इस रेशो को साइन थीटा का नाम दिया। उसके बाद एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस को अगर हम डिवाइड करवाते हैं तो उन्होंने इस रेशो को कोसाइन थीटा का नाम दिया। कोसाइन की पूरी स्पेलिंग है COSINE, कोसाइन, राइट। और साइन की पूरी स्पेलिंग है SINE एंड COSINE, कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिख सकते हैं। और बिल्कुल वैसे अगर हमारे सामने दो मेजरमेंट्स गिवन हो, दो साइड्स की लेंथ हमारे पास हो, जिनमें से एक साइड ऑपोजिट हो और एक साइड एडजेसेंट हो, तो हम इसकी लेंथ को नाम देते हैं tan थीटा का। और tan का पूरा नाम है टेंजेंट। तो अब आइए वापस सवाल पर आते हैं, जहां पर हमसे कहा जा रहा है टू डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच इंडिकेटेड एंगल विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वुड यू यूज। तो बस आपको यहां पर जो भी इंडिकेटेड एंगल है, सबसे पहले इस इंडिकेटेड एंगल के हिसाब से आपने साइड्स के नाम रखे। अब नाम रखने के बाद आपने चेक करना है कि आपको कौन सी साइड्स गिवन है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें एक साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है जो हाइपोटेन्यूस है, और एक और साइड 4 सेंटीमीटर गिवन है जो कि ऑपोजिट है। बस अब आप भले एंगल को भूल जाएं, अब आप बस ये सोचें कि हमें कौन सी दो साइड्स पता है। हमें ऑपोजिट का पता है और हमें हाइपोटेन्यूस का पता है। और ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस की रेशो का क्या नाम होता है? ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस की रेशो का नाम साइन थीटा होता है। यही वजह है कि इसका जवाब साइन थीटा है। तो विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वुड यू यूज? We will use sin theta for finding this indicated angle, right? तो यहां पर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये ए पार्ट समझ में आया होगा और इसका थोड़ा सा बेसिक भी समझ में आ गया होगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करनी है। इसका असल जो समझने का तरीका है वो ये कि आपको बस साइड्स के नाम पता हों, और उसके बाद बस आप ये देख लें कि कौन सी साइड्स आपको गिवन हैं। उन दो साइड्स की रेशो को क्या नाम दिया गया था वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बस जो नाम उन दो गिवन साइड्स की रेशो को दिया गया था वही यहां पर इसका जवाब है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।